सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सव्यसिम प्रणमम होई मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षत। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यह कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान कुंद कुंद देवकृत परमागम समय सार की आचार्य अमृतचंद सूरीकृत आत्मख्याति टीका पर परमोपकारी पूज्य कहान गुरुदेव के भवतापनाशक प्रवचन हैं। 9वें कलश का प्रवचन गुरुदेव का पूरा हुआ और 10वें कलश का प्रवचन अब प्रारंभ होगा। कह रहे हैं कि आगे शुद्ध नय का उदय होता है। क्या होता है? शुद्ध नय का उदय। कि 9वें कलश में जिस शुद्ध नय की बात करी थी उसी का यहाँ फिर से क्या कर रहे हैं? विस्तार कर रहे हैं। उसकी सूचना रूप श्लोक कहते, उपजाति छंद है ये। आत्म स्वभावं परिभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शोधनयोर्व्युदेति। क्या कह रहे हैं कि शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। कि शुद्ध नय हमेशा मुख्य होता ही प्रकट होता है। कि अनादिकाल से क्या था कि उसने ज्ञान के उस अंश को मुख्य रखा था जिस अंश से देखने पर जानने पर पूरा आत्मा कैसा दिखता था? पर्याय वाला दिखता था। हालांकि अशुद्ध नय नहीं था उसको, क्योंकि अशुद्ध नय वो कब कहा जाएगा? जब शुद्ध नय हो जाए। लेकिन ज्ञान में अंश तो था ना, नय तो थे ना, कि ज्ञान के उस अंश को मुख्य करके रखा था, ज्ञान को इस प्रकार पैना करके रखा था कि पूरा आत्मा कैसे दिखता था? पर्याय वाला दिखता था। ज्ञान के उस अंश को, उस मुख्य को क्या करके, उस नय को क्या करके रखा था? मुख्य करके। यानी ज्ञान को इस प्रकार से पैना किया था कि आत्मा कैसा दिखता था? पर्याय वाला दिखता था। और अब उसने ज्ञान को इस प्रकार से पैना किया है कि पूरा आत्मा कैसा दिखता है? स्वरूप रूप दिखता है, कायम दिखता है, त्रिकाली दिखता है, अपरिणामी दिखता है, ध्रुव दिखता है और कूटस्थ। देखो ये सब ज्ञान में ही हो। आत्मा तो जो है सो है, उसमें तो दोनों स्वभाव पड़े हुए हैं। अभी ज्ञान को इस प्रकार पैना किया था कि आत्मा पर्याय स्वभाव रूप दिखता था, और अब ज्ञान को ऐसा पैना किया है कि कैसा दिख रहा है? द्रव्य स्वभाव। अभी उस नय को मुख्य करा था ज्ञान के, कि जिस नय से देखने पे आत्मा कैसा दिखता था? पर्याय स्वभाव वाला दिखता था। अब ज्ञान में उस नय को क्या कर दिया है? मुख्य कर दिया है, जिसने देखने पर, जिससे देखने पर आत्मा कैसा दिखता है? द्रव्य स्वभाव वाला। कि शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। कि एक बार काउंटर के इस तरफ बैठा था और दूसरी बार काउंटर के उस तरफ बैठा है। जब काउंटर के इस तरफ बैठा था तो उसको ज्वेलरी दिख रही थी, डिजाइन्स दिख रही थी, अनेक रूपता दिख रही थी।
और काउंटर के उस तरफ बैठा है उसको सोना दिख रहा है, इसलिए इसको विकल्प है। और वो कैसा है, ये लूं के ये लूं के ये लूं के ये लूं के ये लूं, उसको नहीं मेरा तो 5 तोला सोना चाहिए, बिके चाहिए बिके चाहे। क्यों? क्योंकि वो सोना बेचने बैठा है, वो ये ज्वेलरी खरीदने बैठा है। वस्तु वही है, एक उसी वस्तु का लक्ष्य करके एक क्या हो रहा है, एक को विकल्प हो रहा है, आकुलता हो रही है, और उसी वस्तु का लक्ष्य करके दूसरा कैसा है, निर्विकल्प है। कि वस्तु को देखने के तरीके दोनों के क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। जब ज्वेलरी दिखता है वो तो क्या होता है, विकल्प होता है, क्योंकि उसमें अनेक रूपता है। और जब सोना दिखता है वो तो उसमें क्या है, एक रूपता है। कोई सी भी डिजाइन हो तो क्या रहता है, निर्विकल्प। ये देखने का वस्तु वही की वही है। एक देख रहा है ज्वेलरी रूप, डिजाइन रूप, तो उसको क्या हो रहा है, विकल्प हो रहा है। एक उसको देख रहा है सोना, तो कैसा है, उसको थोड़ी है कि मेरा ये बिक जाए कि ये बिक जाए कि कोई भी बिक जाए। आप लोगों को तो पता है ना, मैं अगर किसी दिन अपनी वाइफ के साथ और ज्वेलर के यहाँ चला जाऊं तो 4-5 घंटे से कम नहीं लगते और चीज परचेज हो जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी। और परचेज होके रिटर्न हो तो मुमुक्षु है ना, तो वो ले लेता है सोना वापस लाखों का। मुमुक्षु है, मेरा श्रोता है, फ्रेंड है। कोई और हो तो घर में जाके नहीं ये बढ़िया नहीं है, एक काम करो इसको वापस कराओ। कितना विकल्प, क्यों? क्योंकि डिजाइन देख रहा है, वो डिजाइन रूप देख रहा है उस वस्तु को, डिजाइन नहीं देख रहा, उस वस्तु को डिजाइन रूप देख रहा है। और वो ज्वेलर उस वस्तु को कैसे देख रहा है, सोना रूप। और फिर जब टूट गया और जब बेचने गए, फिर अब जब ज्वेलरी खरीदने गया था, अब ज्वेलरी बेचने नहीं गया, अब सोना बेचने गया है। देखने का तरीका बदल गया है। अभी ज्ञान का वो नय मुख्य था, वो अंश मुख्य था कि पूरा आत्मा कैसे दिखता था, क्षण क्षण पलटने वाला दिखता था, अनेक रूप दिखता था। और अब कैसा दिख रहा है, एक रूप कायम निर्विकल्प हो गया। तो शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। वह आत्म स्वभाव को परद्रव्य, किनसे भिन्न, कि एक तो परद्रव्य से भिन्न, स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर द्रव्य कर्म नहीं, हाँ 9 कर्म आ गया ना पूरा, स्त्री पुत्र मकान और जितने भी संयोग हैं वो क्या हो गए, 9 कर्म हो गए, शरीर आदि सब। और फिर उसमें साथ में क्या है, द्रव्य कर्म, स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर, ये सब काय में चले गए, 9 कर्म में। और उसके अलावा फिर द्रव्य कर्म, 2 प्रकार के व्यवहार न्याय का विषय, पहले प्रकार के और दूसरे प्रकार के। कि परद्रव्य से वो परद्रव्य के भाव यानी उनकी गुण पर्याय, परद्रव्य से भिन्न और उनके गुण पर्यायों से भिन्न, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, ऐसे परभावों से भिन्न, मोह राग द्वेष के परिणाम से भी भिन्न, तीसरे प्रकार का व्यवहार न्याय का विषय का निषेध हो गया। जब कहा कि पर से और उनके गुण पर्यायों से भिन्न, तो पहले और दूसरे प्रकार के व्यवहार न्याय का क्या हुआ, निषेध हुआ। और जब ये कहा कि ओ परद्रव्य और परभावों के लक्ष्य से होने वाले अपने विभाव परिणाम से भी भिन्न, यानी मोह राग द्वेष से भी क्या हो गया, भिन्न हो गया। यानी दृष्टि के विषय में तीसरे प्रकार के व्यवहार न्याय का भी क्या हो गया, निषेध हो गया। कि परद्रव्य से, परद्रव्य के भाव से तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव, ऐसे पर भावों से क्या करता है, भिन्न। देखो पर भाव के 2 अर्थ है, कि पर के भाव यानी पर के गुण पर्याय, और परभाव यानी पर के लक्ष्य से होने वाले अपने विकारी परिणाम, वो भी परभाव है। तो ऐसे परभावों से क्या करता है, भिन्न प्रकट करता है। और वह प्रकट करता है यानी आत्मा को प्रकट करा है, ये भिन्न अनुभव करा है, वो तो प्रकट है, इसने अपने अनुभव में प्रकट करा है, यानी अपने को उस रूप जाना है और माना है। तो ऐसे आत्म स्वभाव को
जो कि कैसा है, संपूर्ण रूप से पूर्ण है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जो मुक्त है, जिसे मुक्त होना नहीं है। इसका यही पूर्णता का यही अर्थ है कि मैं पूर्ण हूं, मुझे पूर्ण होना नहीं है। मैं मुक्त हूं, मुझे मुक्त होना नहीं है। मैं शुद्ध हूं, मुझे शुद्ध होना नहीं है। ऐसा कहता है कि नहीं, ऐसा सोचता है कि नहीं, ऐसा, इसमें तो विकल्प है, कहने में भी और ऐसा साक्षात क्या करता है, अनुभव करता है। और वह आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित, कि ये एक समय की पर्याय ये काम कर रही है, लेकिन एक समय की पर्याय अपने आप को कैसा मान रही है कि मैं इस समय से पहले भी था, अभी भी हूं और इस समय के बाद में भी रहूंगा, यानी मैं क्षणिक नहीं हूं, कैसा हूं, त्रिकाल हूं। इसको कहते कि आदि अंत से रहे। ये पर्याय तो आदि अंत से सहित है अब, लेकिन वो अपने आप को पर्याय नहीं जान रही, पर्याय नहीं मान रही, वो अपने आप को कैसा मान रही है, आदि अंत से ऐसा प्रकट करता है। और वह आत्म स्वभाव को एक सर्वभेद भावों से रहित एकाकार प्रकट करता है। कैसे कि मैं पर्याय अनुभव का, जो पहले चला कि मैं पर्याय अनुभव करने वाली, वो अनुभव में आने वाला ये द्रव्य, ऐसा नहीं, ए भी है ही नहीं, ए ही ये बचा है। कि पहले दो थे, एक ए और एक बी, अब बी ने अपने आप को क्या मान लिया, ए, तो सिर्फ क्या बचा, ए, तो भेदभाव द्वैत भाव क्या हो गया, समाप्त। ये तो पता है, ये वही बात कह रहे हैं इस कलश में, और महिमा कराने के लिए, इसलिए पूरी बातें रिपीट होंगी इसमें, इसलिए सिलेक्शन भी इसमें मैंने क्या किया है, बहुत जो नई कोई बात आई है उसका ही करा है। तो आत्म स्वभावों को एक सर्वभेद भावों से यानी द्वैत भावों से रहित एकाकार, एक अद्वैत, इस प्रकार से क्या करता है, प्रकट करता है, जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए, ऐसा प्रकट करता। संकल्प यानी मिथ्यात्व और विकल्प यानी कषाय। क्या कि पर और पर्याय मैं हूं ऐसा संकल्प किया, पर और पर्याय में काय का संकल्प कर दिया अपना। जैसे मित्र पक्ष वाले होते हैं तो चावलों में किसका संकल्प कर देते हैं, भगवान का संकल्प किया ना, यानी उसमें क्या कर दिया, स्थापना। ऐसे ही इसने क्या कर दी, पर और पर्याय में अपनी स्थापना करके रखी थी, तो क्या था, मिथ्यात था। पर और पर्याय में किसकी स्थापना, के ये मैं हूं, अब उसने इस संकल्प को तोड़ दिया, इसलिए मिथ्यात से क्या हो गया है कि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं द्रव्य हूं। तो उसका मिथ्यात्व यानी संकल्प, मिथ्या संकल्प, विपरीत संकल्प क्या है, टूट गया है। और विकल्प यानी राग सहित के ज्ञान को क्या कहते हैं, विकल्प। और राग यानी कषाय, वो मिथ्यात्व और कषाय से क्या हो जाता है, रहित। क्यों, क्योंकि जानने मानने से तो संकल्प टूटा। सुनना ध्यान से अब, कि जानने मानने से तो कि स्वयं को द्रव्य जान लिया, द्रव्य मान लिया, तो संकल्प यानी मिथ्या टूट गया, क्योंकि जानने मानने का संबंध मिथ्या से है ना। और अब ऐसा जान के मान के कि मैं द्रव्य हूं, उसमें लीन होने से क्या टूट गया, कि राग टूट गया, यानी कषाय टूट गई। ये लीन होने से कषाय कैसे जाती है, ये बताओ आप मुझे, कि अपने आत्म स्वरूप में लीन होने से कषाय कैसे चली जाती है। ये विचार करना पड़ेगा कि चलो ये तो मान लिया कि आत्म स्वरूप में लीन होने से क्या चला गया, विकल्प चला गया, राग चला गया, कषाय चली गई, पर कैसे। दृष्टि तो वो श्रद्धा का काम था, वो तो उससे तो उसका संकल्प टूटा। दृष्टि का मतलब है मानना, अपनापन करना। नहीं, क्यों नहीं रहा, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या हो जाता है कि राग चला जाता है, क्यों नहीं होता, वही मैं पूछ रहा हूं। हाँ, अब आए तो देखो कि क्या, कि स्वयं को जानना मानना, ये तो मिथ्या दृष्टि मिट गई, यानी संकल्प टूट गया। और विकल्प कैसे, कि स्वयं को जाना ही माना नहीं है, स्वयं में लीन भी हुआ है। और जब स्वयं में लीन हुआ है तो पर में लीन, जब स्वयं में लीन होता है तो पर में लीन नहीं होता। और जब पर में लीन नहीं होता तो पर को अपने अनुसार पर्ण मानेगा, क्या नहीं करता, भाव नहीं करता। अब पर्ण में तो राग नहीं करता और नहीं पर्ण में तो द्वेष नहीं करता।
परिणाम जाए तो मान नहीं करता कि देखो मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी पूरी दुनिया में मेरा वशीला चलता है, ऐसा मान नहीं करता। और आगे भी ऐसा ही चलता रहे, ऐसा लोभ नहीं करता, और नहीं चले तो क्रोध नहीं करता, और छल बल से चलाने की मायाचारी। क्यों? क्योंकि स्व में लीन हो गया है, तो पर में लीन नहीं हो रहा है, तो पर को अपने अनुसार चलाने का परिणाम नहीं कर रहा है। अब चाहे वे चले चाहे नहीं चले, क्योंकि पहले क्या होता था कि चल जाते थे तो राग करता था, और नहीं करते थे तो क्यों होता है राग? क्यों होती? कि स्वयं में लीन नहीं होता तो पर में लीन होता, तो उसको अपने अनुसार चलाने का भाव करता है। चल जाए तो राग करता, नहीं चले तो द्वेष करता, चल जाए तो मान करता है, लोभ करता है कि ऐसे ही चलता रहे, और नहीं चले तो क्रोध करता है, और छलबल से चलाने की क्या करता है? पूरी दुनिया में सबको कषायों का अभाव करना है, जैनियों को नहीं, मुमुक्षुओं को नहीं। मोरल साइंस की किताबों में पढ़ाया जाता है लोभ नहीं करना चाहिए। मिडास नाम का राजा था, बहुत लोभी था, उसने ये सोचा बर मांगा कि मैं जो भी छूं वो काय का बन जाए, सोने का बन जाए। एक बार उसकी बेटी आई और उसने उसको क्या लगा लिया, प्यार से गले लगा लिया, उसकी बेटी क्या बन गई? सोने की बन गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, लोभ नहीं करना चाहिए। पूरी हर एक स्कूल की किताबों में भी पढ़ाते हैं। इसके लिए तुम्हें कोई मुमुक्षु या जैन बनने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी कहते हैं कि कषाय नहीं करनी चाहिए। साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो वो कहेगा एक काम करो, क्रोध कम करो जरा, यही कहता है ना कि ये दवाइयों से ठीक नहीं होता, ये इसके दवाइयां कोई उपाय भी नहीं है। आपको अपने क्रोध पे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा काबू करना पड़ेगा। क्रोध का क्या करना पड़ेगा? अभाव के डॉक्टर भी ये कहते हैं, और तथाकथित धर्म के उपदेशकों के पास जाओगे तो वे भी यही कहेंगे, ये क्रोध नहीं करना चाहिए। पर कैसे ना करें? क्रोध के, कषायों के, राग द्वेष के नाश का उपाय क्या है? तो डॉक्टर बताएगा कि एक काम करो, जब क्रोध आए तो मुंह में पानी भर लेना। उपदेशकों पे जाओगे तो वो कहेंगे एक काम करो, नमोकार मंत्र की क्या गिन लेना, माला गिन लेना। लेकिन जब खुद उस डॉक्टर को क्रोध आता है या उस उपदेशक को क्रोध आता है तो वो नहीं भर पाता अपने मुंह में पानी, वो माला नहीं गिन पाते। कि ये सब बातें, ये उपाय ही नहीं है, ये सब झूठे उपाय तभी शोभा देते हैं न जब उपदेश देने वाले को क्रोध आ रहा है, न जब उपदेश सुनने वाले को। जब देने वाले को आता है तो वो नहीं गिनता माला, ना वो उल्टी गिनती गिनता है, ना मुंह में पानी भरता। यही उपाय बताए जाते हैं ना, कि उपाय ही नहीं है। कि सही उपाय जानना है तो वहां जाओ जिस कारण से ये हो रहा है, उससे विपरीत कारण दोगे तो नहीं होंगे। कि क्यों हो रहे हैं? कि स्वयं को जान के मान के स्वयं में लीन नहीं होता, इसलिए पर में लीन होता है, इसलिए पर को अपने अनुसार परिणमाने का भाव करता है। अब वो परिणमा एक ही, और अच्छा एक क्रम आ रहा है बोलने में, ये सारा काम एक ही समय में होता है। जिस समय अपने में लीन नहीं हुआ उसी समय पर में लीन हुआ, उसी समय पर को परिणमाने का भाव करा, और अगर वो परिणम गया तो राग करा, और नहीं परिणमा तो एक समय में। इसलिए कषाय का अर्थ है स्वरूप में लीन नहीं होना। ये तो स्कूल की व्याख्या है, क्रोध मान, वो तो उसके बाहरी प्रोजेक्शन है, वो तो उसकी बहिरंग व्याप्ति है। अंतर में कारण क्या है? स्व में लीन नहीं। तो अब अगर कषाय का अभाव करना है तो क्या करना पड़ेगा? वो कारण दो, उससे विपरीत कारण दो जिस कारण से ये हो रहे थे। काय से हो रहे थे? स्व में लीन ना होने से हो रहे थे। और स्व में लीन नहीं होना किस कारण से हो रहा? कि स्व को नहीं जानने के कारण, और स्व में अपनापन नहीं करने के। तीनों काम एक साथ होते ना, ख्याल आता है सबको कोई नहीं कहता क्रोध अच्छा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यही कहते नहीं करना चाहिए। अरे जब स्कूल की किताबें कहती हैं तो और कौन कहता होगा दुनिया में हिंसा अच्छी चीज है? हाँ, उनके हिंसा के पैरामीटर अलग अलग होंगे। हिंसा के किसी की बहुत सूक्ष्म है, किसी की बहुत, तो किसी की मनुष्यों तक ही सीमित है, किसी की पशुओं तक भी आ गई, फिर किसी की पेड़ पौधों के तक भी आ गई, और किसी की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तक भी। पर सब ओवरऑल जिसकी जितनी सीमा है हिंसा को बुरा ही कहते हैं ना। ऐसा तो कोई नहीं होगा ना कि हाँ नहीं मनुष्यों को मारना चाहिए, कोई भी नहीं कहता होगा ना।
आ रही बात ख्याल में कि सब कहते हैं ये, पर ये होते क्यों है पहले ये समझो, और फिर जिस कारण से होते हैं उससे विपरीत कारण दोगे तो इनका क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। कि स्वयं में लीन नहीं होने से होते हैं, तो स्वयं में लीन हो जाओगे तो नहीं हो गए, यानी विकल्पों का क्या हो जाए, संकल्प और विकल्प, मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात यानी स्वा को जान के उसमें अपनापन नहीं करना, वो मिथ्यात। कि जब स्वा में अपनापन नहीं करता है तो फिर किस में करता है, कि पर में करता है, पर्याय में करता है। और कषाय यानी स्वा में लीन नहीं होना, तो जब स्वा में लीन नहीं होता तो किस में होता है, कि पर में होता है, पर्याय में होता है, और फिर क्या करता है, उनमें राग द्वेष करता है। भैया कि मूल में जाना पड़ेगा, शब्दों के जंजाल में नहीं उलझना। शब्दों का जंजाल बहुत खतरनाक है। ग्रीस की चर्चा है, यूनान की, महावीर स्वामी के समय की। उस समय ऐसी कोई लॉ की पढ़ाई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में नहीं होती थी। जो भी बहस करने में, वाक चातुरी में, रिटोरिक्स बोलते उसको, जो रिटोरिक्स में क्या होता था, होशियार होता था, वो अपने विद्यार्थियों को क्या सिखा देता था, बहस करना सिखा देता था। और वो उसको क्या दे देते थे, फीस दे देते थे। और अच्छा, आजकल तो चाहे वकील हारे चाहे जीते फीस तो आपको देनी, उस समय ऐसा नहीं था। जो जीतता था अगर तो ही फीस मिलती थी, और नहीं जीतता था तो नहीं मिलती थी। तो एक बहुत गरीब आदमी रिटोरिक्स की बहस सीखने गया किसी गुरु के पास। उसने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें बहस सिखा दो, जब हम सीख जाएंगे और कोई केस जीत जाएंगे और हमें फिर फीस मिलेगी तो हम भर देने का। ठीक है। बहुत 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना पैसे नहीं आए। पैसे क्या नहीं आए, इसने कोई केस लिया ही नहीं। ले तो जीते, और जीते तो पैसे आए। तो इसने बार बार बोला कि भैया कोई केस लो तब तो जीतोगे, तब पैसे आएंगे, तुम्हारे भी आएंगे हमारे भी आएंगे। ये काय को, ये सुना ही नहीं। 1 साल हो गई। अब वो था तो लॉ का टीचर ना, तो उसने अपने स्टूडेंट के ऊपर कोर्ट में क्या लगा दिया, केस लगा दिया। अब ये अपने स्टूडेंट को बुला के बोला, सुनो, यदि कोर्ट से हम जीत गए, यदि कोर्ट से हम जीत गए, आ रही बात ख्याल में, यदि कोर्ट से हम जीत गए यानी तुम हार गए, तो तुम्हें कोर्ट के आदेश अनुसार क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। और यदि तुम जीत गए तो अपनी शर्त के हिसाब से तुम्हें क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। अब कभी कभी गुरु गुड़ रह जाते, चेला शक्कर हो जाते। बोले सुनो गुरु जी कि यदि हम कोर्ट से केस जीत गए तो कोर्ट के आदेश अनुसार हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और यदि हम कोर्ट से केस हार गए तो अपनी शर्त के अनुसार हमें क्या नहीं देने पड़ेंगे। तुम्हारा क्या हुआ, शब्द जाल। इसका है कोई आपके पास सॉल्यूशन? पैराडॉक्स। ये शब्दों के जंजाल में नहीं फंसो कि अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पकड़ लेगा तो राग नहीं होगा। पर वो क्यों नहीं होगा, ये प्रश्न उठना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पकड़ लेगा तो राग क्यों नहीं होगा? ये आपको ये तो शब्द है, इसके पीछे का भाव क्या है? शब्दों का जंजाल बहुत खतरनाक है, पैराडॉक्स है, इनफाइनाइट लूप है। एक नाई की दुकान पे लिखा था कि यहां सिर्फ उनकी दाढ़ी बनाई जाती है जो खुद अपनी दाढ़ी नहीं बनाते। बताओ नाई अपनी दाढ़ी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सॉल्व करना घर पे जाके आप। इनफाइनाइट लूप है इस समस्या में, इनफाइनाइट अनंत लूप है, इसका कोई समान। ये शब्दों का जाल है, क्योंकि शब्द सीमित हैं। कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से राग खत्म हो जाता है। ठीक है, कभी आपने ठंडे दिमाग से बैठ के विचार करा कि क्यों हो जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि खत्म हो जाता है? कि स्वावे लीड होने से परवे लीड नहीं होता है, और जब परवे लीड नहीं होता है तो फिर वो आगे की पूरी संतति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ओहो, ज्ञान प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान यानी लीनता, ज्ञान यानी ज्ञान श्रद्धान यानी संकल्प का अभाव, और प्रत्याख्यान यानी विकल्प का अभाव, मिथ्यात्व का अभाव और कषाय का अभाव, जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह क्या हो गए हैं, विलीन हो गए हैं। ऐसा प्रकट करता है, ऐसा शुद्ध नए प्रकाश रूप होता है।
कि जब ये शुद्ध नय प्रकट होता है, यानी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय होता है ज्ञान के स्तर पे, श्रद्धा के स्तर पे, चारित्र के स्तर पे, एक ही समय में तीनों काम होते हैं। तो ज्ञान के स्तर और श्रद्धा के स्तर पे होने से मिथ्या चला जाता है, और चारित्र के स्तर पे होने से क्या चली जाती है? कषाय। एक ही समय में कहने में क्रम पड़ता है कि सम्यक दर्शन तो हो गया, आप चारित्र प्राप्त करो। जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उसी समय सम्यक चारित्र हो गया है। अब क्योंकि तुम चारित्र समझ रहे हो राग की क्रिया और शरीर की क्रिया को, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि सम्यक तो ले लिया, आप क्या करो? चारित्र करो। पहले स्तर की आत्मलीनता प्रकट हुई ना, वही है चारित्र। निश्चय सम्यक्त्वाचरण चारित्र। और फिर उसके साथ जो शुभ राग है, प्रथम सम्यक अनुकंप पास्ते 8 गुण पालने का, निसंग का, और व्यवहार से सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहने में आता है नहीं है अचारित्र, दोष। राग है क्योंकि वो सम्यक तो हो गया, चारित्र की चर्चा तो करते नहीं चारित्र की। अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सम्यक तो चारित्र एक साथ ही होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। और चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग क्या होता है? प्रारंभ होता है, मतलब तीनों की एकता प्रारंभ हुई है। ज्ञान, हाँ इतना अंतर है कि ज्ञान श्रद्धा एक बार में कैसे हो गए हैं? 100% हो गए हैं। लेकिन लीनता यानी चारित्र कैसे बढ़ता है? क्रम क्रम से बढ़ता है। लेकिन प्रकट हो गया है, जितना है उतना सम्यक चारित्र, और जितना नहीं है यानी जितना बाकी है वो अचारित्र। मिथ्या चारित्र तो है ही नहीं। जितना प्रकट हुआ उतना सम्यक चारित्र, और जितना राग बाकी है वो अचारित्र। मिथ्या चारित्र नहीं है इसको। स्वरूप में लीन हो गया ना, भले ही किंचित हुआ, पहले स्तर की हुई पर हो गई लीनता, जुड़ान हो गया, परिणति आंशिक क्या हो गई? शुद्ध हो गई। उतना उसको संबर हो गया, उतना वो मुक्त है। दृष्टि की अपेक्षा से 100% मुक्त है, और चारित्र की अपेक्षा से भी उतना क्या है? वो उतना मुक्त है। दृष्टि पूरी शुद्ध हो गई ना, इसलिए उसकी मुख्यता से कहते हैं दृष्टि मुक्त। अकेली दृष्टि मुक्त नहीं होती, चारित्र भी क्या होता है? साथ में यथा योग मुक्त होता है। ख्याल आता है, देखो पर्याय दृष्टि का अवलंबन छोड़कर त्रिकाली पर्याय के समीप में ध्रुव अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु पड़ा है। कि वही जहां वो पर्याय है ना, जिस क्षेत्र में और जिस काल में, दोनों लेना, जिस क्षेत्र में और जिस काल में वो पर्याय है, उसी क्षेत्र में उस काल के पहले भी, उस काल के समय में भी, और उस काल के बाद में भी क्या पड़ा है? त्रिकाली पड़ा है। उन्हीं प्रदेश जहां वो पर्याय है, उन्हीं प्रदेशों में उस पर्याय के पहले का, साथ का और बाद का क्या पड़ा है? द्रव्य पड़ा है। कि एक आध इंच की दूरी पर पड़ा होगा? नहीं, एक ही प्रदेश है, वही द्रव्य के प्रदेश है, वही। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है, नाम तो नहीं लूंगा, ऐसी बात आती है ना कि पर्याय तो ऊपर ऊपर है। अरे पर्याय ऊपर ऊपर का मतलब है कि पर्याय एक समय की है। आ रही बात ख्याल में? ऊपरी ऊपरी चीज है, यानी चली जाएगी, और द्रव्य नहीं जाएगा तो वो कैसा है? कायम रहने वाला है, वो बहुत गहरा है। इसका मतलब ये नहीं है मैं कहीं अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ से बाहर, तो उन्होंने इसका अर्थ क्या लगा लिया कि वो जो अमेचक प्रदेश है ना 8, वो कैसे हैं? पर्याय बिना के हैं और राग बिना के हैं। ऊपर ऊपर क्या है? पर्याय है, और नीचे नीचे अंदर अंदर वो 8 प्रदेश में क्या है? द्रव्य। ऐसा नहीं है भैया, पूरे प्रदेशों में द्रव्य है, और पूरे ये कहते ना कि पर्याय ऊपर ऊपर है और द्रव्य कहाँ है? अंदर है, पाताल में। तो उन्हें ये लग गया कि ये द्रव्य के प्रदेश भिन्न है और पर्याय के प्रदेश क्या है? भिन्न है। तो ये 8 अमेचक प्रदेश है, ये कभी बदलते? अरे बदलते नहीं, उनकी पोजीशन नहीं बदलती, इस अपेक्षा से अमेचक कहा है। अरे बात क्या है? तो उनने लगा लिया कि ये है द्रव्य, यानी कायम रहने वाली चीज, उसके अलावा सारी क्या है? पर्याय। तो अब अंदर जाके ढूंढो, मतलब वो अमेचक प्रदेशों में जाके ढूंढो। नहीं आया क्या? अरे ये क्षेत्र का भेद नहीं है,
उतना मान ले, उतना द्रव्य अंदर। जैसे ये होता है ना नारियल, वो गुरुदेव उदाहरण देते ना कि एक तो वो ऊपर का वो छाल, अरे वो तो हो गया शरीर रौ कर्म, फिर उसके बाद वो उसकी काली कबर वो हो गए भाव कर्म। आ रही बात ख्याल में? उसके वो एक पहले मोटी परत होती वो द्रव्य कर्म, वो काली परत वो भाव कर्म, और फिर उसके अंदर जो सफेद धवल है वो क्या है? सबसे भिन्न। तो वो सही में ही ऐसा समझ लेता है अरे ये तो दृष्टांत है, एक देश होते हैं कि ऐसे ही आत्मा में भी छिलके हैं कि ऊपर ऊपर के छिलके पर्याय, ऊपर ऊपर के प्रदेश, और भीतर के वो जो सेंटर में 8 हैं वो क्या है? द्रव्य। वो बदलते नहीं हो, और राग से कैसे है? रह बदलते नहीं, यानी पोजीशन नहीं बदलते। हाँ वही उदाहरण है, उदाहरण दृष्टांत है। ये इसलिए कहा ऊपर कि मूल स्वभाव कभी पर्याय रूप नहीं होता। जैसी पर्याय में अशुद्धि है वैसी द्रव्य में नहीं, इसलिए कहा कि ऊपर ऊपर, यानी उसके मूल स्वरूप में प्रवेश करते नहीं। ये बताने के लिए, जैसे समुद्र है ना, समुद्र तो एक तो जहाज है वो तो बिल्कुल बाहर बाहर है, समुद्र में जहाज चल रहे हैं ना वो तो बाहर बाहर है, और जो लहरें उठ रही वो ऊपर ऊपर है। तो बाहर बाहर यानी परद्रव्य, वो ऊपर ऊपर यानी पर्याय, ज्वार भाटा उधर, और जो मूल में जाओ तो कैसा स्थिर वो द्रव्य। ये बताने के लिए है कि पर्याय की उथल पुथल द्रव्य में प्रवेश नहीं करती, पर्याय की अशुद्धि द्रव्य को अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि अशुद्ध हो जाए अगर द्रव्य ही तो फिर कभी कोई सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मूल वस्तु ही अशुद्ध हो गई। अब किसके आश्रय से शुद्ध होगा? पर ऐसा सर्वथा दृष्टांत हमेशा कैसा होता है? पूरे प्रदेशों में द्रव्य स्वभाव है और पूरे प्रदेशों में पर्याय स्वभाव है। बस वो पर्याय एक समय की है, पर्याय कैसी है? एक समय की है, और उन्हीं प्रदेशों में द्रव्य कैसा है? त्रिकाल है। लिया है अभी लिया कि पूरे वे द्रव्य है और पूरे वे पर्याय। बस अंतर क्षेत्र का नहीं है, अंतर काल का है और स्वरूप का है। काल का अंतर क्या है कि द्रव्य इस पर्याय से पहले भी था, साथ में बाद में, और स्वरूप का अंतर क्या है? स्वरूप का अंतर क्या है? स्वरूप का अंतर क्या है? वो तो इसमें आ गया, ये तो इसमें ही आ गया ना कि एक समय की है और एक कैसा है? त्रिकाल है। और अंतर क्या है कि वर्तमान में ये जो पर्याय है ये कैसी है? अशुद्ध है, और द्रव्य कैसा है? त्रिकाल शुद्ध है। और मान लो ये पर्याय कल को शुद्ध भी हो गई तो अशुद्धि व्यय होके शुद्धि आई है, जबकि जो द्रव्य की शुद्धि है वो अशुद्धि व्यय होके नहीं आई है, वो कैसी है? हमेशा की है। आ रही बात ख्याल में? नाम भेद है, लक्षण भेद है, फल भेद है, लेकिन क्षेत्र भेद। अरे पर्याय दृष्टि का अवलंबन छोड़कर पर्याय के समीप में ध्रुव अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु, समीप यानी उन्हीं प्रदेशों में, समीप यानी 1 इंच भी दूर नहीं कि ऊपर ऊपर के आत्मा के छिलके पर्याय और अंदर अंदर का, वैसा नहीं। समीप का मतलब वहीं है ना, सम स्थान में। समीप का मतलब थोड़े 1 इंच भी दूर कि उसके समीप में ध्रुव अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु पड़ा है, उसके सन्मुख पर्याय को ले जाना। अब ऐसे शब्द आते ना, उसके सन्मुख ले जाना, तो लगता है कि बैठेंगे बस में, फिर कहीं दूर है, मतलब वो कहीं अंदर है, कहीं गहरे में है, पाताल में है। शब्द तो आते हैं ऐसे, ऐसा अभी इसमें ही आने वाला है। आपने तो सुन लिया ना इस प्रवचन को, इसमें ही है कि उसके सन्मुख पर्याय को ले जाना, यानी पर्याय खुद को वो मान ले, बस वो हो गई सन्मुख।
सूक्ष्म विषय है भाई, तब वह शुद्ध नय प्रकट होता है। यह विषय जो आनंद कंद प्रभु है वह पर्याय में क्या होता है, अब पर्याय में प्रकट नहीं हुआ, पर्याय ही क्या हो गई, द्रव्य हो गई। पर्याय में द्रव्य प्रकट नहीं हुआ, वो स्वयं ही क्या हो गई, द्रव्य। यानी उसने स्वयं को द्रव्य जान लिया, मान लिया, जान लिया, मान लिया, मतलब हो गई। मानने का मतलब क्या है कि मैं हूं, यानी मैं हो गई। अरे यार ख्याल है, प्रत्येक प्रदेश में लो ये आ गया प्रत्येक, मैंने तो बहुत पहले मार्क करे थे ना, 10-15 दिन पहले, ये देखो ये आ गया। प्रत्येक प्रदेश में पर्याय भी है, और लो ऐसे अमेचक प्रदेश, उनको तो शुद्ध यानी अमेचक इसलिए कहा कि पोजीशन नहीं बदलने की अपेक्षा से, कि बेस्थिर रहते। बाकी जो प्रदेश अभी आंखों के इधर हैं वो कहां पहुंच जाएंगे, पांव के उधर पहुंच जाएंगे घूम के। वो जो पांव के उधर है वो कहां जाएंगे, आंखों, लेकिन वो बीच के अपने पोजीशन नहीं बदलते। धुरी जैसे होती ना किसी भी चीज की, पहिया होता है पूरा घूम रहा है पर धुरी उसकी स्थिर, वो उस अपेक्षा से है, नहीं घूमने की अपेक्षा से अमेचक कहा है। ये नहीं कि वो तो कैसे उतने प्रदेश शुद्ध है, वो बीतरागी है, तो उनमें कोई पलटन नहीं होती, यानी पर्याय के और राग के बिना के हैं। और ऊपर का कैसा है, पर्याय है, राग वाला है, तो उधर दृष्टि लगाओ, उधर गहरे झांको, उन अमेचक प्रदेशों का क्या करो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मुझे सुन के दंग रह गया कि देखो लोग अपने यहाँ नहीं, कहीं बाहर मित्र पक्ष, परम मित्र पक्ष में ऐसा ऐसा अनर्थ कर रहे हैं लोग, समझ रहे आप। शब्द सा, शब्दों का, वही मैं कह रहा हूं, शब्दों का जंजाल बहुत खतरनाक है, इसमें नहीं उलझना। भाव पकड़ना, उसका भाव भाषण करना, क्या कह रहे हैं देखो, है ना तड़। देखो प्रत्येक प्रदेश में पर्याय भी है और ध्रुव भी है, तो वह अंतर्मुखी दृष्टि करने से, पर्याय को ध्रुव तरफ झुकाने से जो शुद्ध वस्तु है वह पर्याय में प्रकाश है। अब झुकना शब्द आया तो उसको लग रहा है कि वहां पे अंदर कहीं जिसे अपना द्रव्य स्वभाव जो पर्याय से भिन्न अंदर तल, तल तल वे पाताल, देखो ये आ गया पाताल अंदर पड़ा है, उस ओर नए अर्थार्थ दृष्टि। अब देखो एक चीज समझना, ये गुरुदेव कह रहे हैं नए अर्थार्थ दृष्टि। नए और दृष्टि वैसे अलग अलग चीज है, पर अर्थार्थ क्यों कह रहे हैं मैं बताता हूं। नए तो है ज्ञान पर्याय का अंश, और दृष्टि है श्रद्धा की पर्याय, यानी नए का संबंध है ज्ञान से और दृष्टि का संबंध काय से है, श्रद्धा से। फिर ये एक साथ क्यों लिए कि जो शुद्ध नय का विषय है वही दृष्टि का, कि दोनों के विषय एक है, इस अपेक्षा से क्या लिए, अर्थार्थ। अरे शुद्ध नय, शुद्ध नय वो ज्ञान पर्याय का अंश है, यानी ज्ञान पर्याय, यानी ज्ञान से संबंधित है, और दृष्टि यानी श्रद्धा की पर्याय है। लेकिन जो शुद्ध नय का विषय है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यानी ज्ञान का, वही दृष्टि का यानी अपनापन का क्या है, विषय है। इसलिए उनको पर्यायवाची के रूप में क्या करते हैं, यूज किया जाता है। ज्ञान प्रधान श्रद्धान, श्रद्धान प्रधान ज्ञान। अरे उस ओर का नए अर्थात दृष्टि लगाने से आत्म स्वभाव क्या होता है, प्रकट होता है। पर्याय में अब देखना, अब ध्यान से सुनना, थोड़ी मार्के की रकम आ रही है। पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान में वह संपूर्ण चीज है, उसका ज्ञान होता है। ये सम्यक दर्शन की जो पर्याय हुई उसमें अधूरा आत्मा जाना जाता है कि पूरा जाना जाता है, कि संपूर्ण चीज उसका ज्ञान होता है, और उसकी क्या होती है, प्रतीति, यानी उसमें अपनापन होता है। तथापि उस प्रतीति और ज्ञान की पर्याय में पूर्ण स्वरूप नहीं आता, कि संपूर्ण आत्मा को आंशिक रीति से जानता है, जानता संपूर्ण को है। केवल ज्ञान क्या, कि जो संपूर्ण आत्मा को संपूर्ण रीति से जाने उसका नाम है केवल ज्ञान।
वो जो संपूर्ण आत्मा को आंशिक रीत कि जानता संपूर्ण को है, पर कैसा आंशिक, कि कैसे कि उसमें उसके वो असंख्यात प्रदेश आदि जानने में नहीं आते जैसे केवल ज्ञान में आते हैं। आ रही बात? हाँ, और दूसरी बात कि जैसे केवल ज्ञान की पर्याय में ये लोकालोक, भले ही व्यवहार से ये लोकालोक जानने में आते हैं कि इसमें जानने में नहीं आते, लेकिन ऐसी मुझ में सामर्थ्य है ये जानने में आता है। क्या देखो तो कौन निकाल सकता था वर्तमान में ऐसा, बताओ? कोई दादा ने कहा था एक बार प्रवचन में भरी सभा में कि गुरुदेव के बाद से लेके मुझे मिला के अभी तक, दादा कह रहे हैं कि उन्हें मिला के अभी तक जितने भी विद्वान हुए हैं, कोई एक शब्द भी अधिक नहीं निकाल पाया है जो गुरुदेव निकाल गए, क्योंकि वो उनने कुछ छोड़ा ही नहीं। एक बात, और हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं। दूसरी बात, दादा ने कि जितना गुरुदेव निकाल गए उससे एक शब्द जितना अधिक भी हम सब मिलके आज तक नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि उनने कुछ छोड़ा ही नहीं है, प्रयोजनभूत में उनने कुछ छोड़ा नहीं है। और दूसरी हमारी निकालने की क्या नहीं है, तो क्योंकि ये क्षयोप संज्ञान के बस की बात। तो क्या देखो तो अभी तो इसको पढ़ने में भी कठिन लगता है। ये गुरुदेव निकाल गए, आपको समझने में कठिन लग रहा है, सोचो उन्होंने निकाला है और कहीं एक जगह नहीं है, सब आगम में बिखरा हुआ है। उन्होंने पूरा इकट्ठा करके उसका भावार्थ निकाल के दिया, नहीं अनुभव करके दिया। भावार्थ निकाल के तो कदाच कोई तीव्र क्षयोप संज्ञानी हो वो भी दे दे, हालांकि अभी तो वो भी नहीं है कोई, लेकिन अनुभव करके दिया है। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, कोई इसमें कोई दमखम नहीं है, स्वानुभव से है कि कोई ने मिश्री आज तक नहीं चखी, बचपन से ही नहीं चखी, और किसी किताब में पढ़ ले कि मिश्री मीठी होती तो मानने लगेगा, मानेगा। किताब है, कोई बड़ी प्रमाणिक किताब है, मानने लगेगा, किताब में लिखी है ना इसलिए। या कोई लॉजिक से सिद्ध कर दे तो मानने लगे, कोई बहुत बड़ा प्रमाणिक व्यक्ति बोल दे तो मानने लगेगा। लेकिन कल कोई उससे बड़ी आसमानी किताब आ जाए, कोई उससे बड़ा तर्क लेके आ जाए, कोई उससे बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए और वो कह दे कि कड़वी होती है तो कड़वी मानने लग। क्यों? क्योंकि स्वानुभव नहीं है। लेकिन एक बार चख ले तो कोई आसमानी किताब आ जाए, कोई कितना ही बड़ा तार्किक आ जाए, कोई भी गुरु बल्लम खां आ जाए, उसने स्वयं क्या की है, इसलिए ये इतनी दम से निकालते हैं। अपने पास नहीं है, वो अपने पास नहीं है। अरे इसको पढ़ना कठिन पड़ता है। जितने बार पढ़ो उतने बार नया है ये। जितने बार मैं इसको पढ़ता हूं उतने बार मुझे इसमें से क्या है, कुछ नया मिलता है। इसको हम 10-10 बार पढ़ते हैं कि एक महीने के शिविर नक्की हो गया ना, तो विषय नक्की करते देखते हैं सारा कि श्रोता क्या है, कैसे है, उसको किस डोज की जरूरत है, क्या पूरा ऐसा एनालाइज करके और फिर चुनते हैं कि गुरुदेव की कौन सी का कंपेयर करते हैं। फिर जितने बार के प्रवचन है उसमें से बेस्ट कौन से में आ रहा, ऐसा पूरा फिर मार्किंग का 10 बार पढ़ते हो, जितने बार पढ़ते हो। यहां व्याख्यान करते करते नया निकल आता। एक कहने की बात नहीं है, वास्तव में श्रुत की लब्धि थी। कहने की बात नहीं है, यहां कहने की कोई बात ही नहीं है, हवा हवाई बातें है ही नहीं। हवा हवाई बातें, गुरुदेव के परिकर से दूर रहो। हवा हवाई बातें, यहां वहां की बातें, ऐसी वैसी बातें, जाने कैसी कैसी बातें, वे सब गुरुदेव के परिकर से क्या रहो, कि दूर रहो। यहां कुछ भी हवा हवाई। क्या कह रहे कि पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान में वह संपूर्ण चीज है, उसका ज्ञान होता है, कि संपूर्ण आत्मा ही का ज्ञान होता है, उसी की प्रतीति होती है। तथापि उस प्रतीति और ज्ञान की पर्याय में पूर्ण स्वरूप के पूर्ण का ज्ञान होता है, पर आंशिक रूप से।
क्योंकि वो केवली जैसे प्रदेश आदि जानने में नहीं आते। परंतु पूर्ण स्वरूप की प्रतीति और जो पर्याय हुई उसमें पूर्ण चीज जितनी है उतना प्रकट रूप से ख्याल में, श्रद्धा में आ जाता है कि अनंत प्रदेश जानने में नहीं आए, असंख्यात प्रदेश जानने में नहीं आए, पर ये असंख्यात प्रदेशों में ही त्रिकाली और शुद्ध है ये जानने में आ गया कि एक भी प्रदेश में ये क्षणिक नहीं है, एक भी प्रदेश में ये क्या नहीं है, जितने भी हो असंख्यात प्रत्यक्ष केवल ज्ञान जैसे जानने में नहीं आए, पर जितने इसके प्रदेश है उन सब प्रदेशों में ये कैसा है कि त्रिकाली है, यानी नाशवान नहीं है, क्षणिक नहीं है, और कैसा है, राग आदि से रहित, कैसा है, शुद्ध है। ये उसमें क्या आ गया कि जितना मैं हूं सब त्रिकाली और शुद्ध हूं, ये आ गया। प्रत्यक्ष प्रदेश जानने में नहीं आए, पर जितने भी मेरे प्रदेश है सब कैसे हैं, त्रिकाल शुद्ध है, मैं ऐसा तीनों जहान का वासा। ख्याल आता है? कौन निकाले? लो, अच्छा नया धर्म निकाला। हम तो कहते थे कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, और आप कह रहे हो कि केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, संपूर्ण आत्मा को संपूर्ण रीति से जानता है, उसका ना हमने पढ़ा था कि लोकालोक को जानता है, वो केवल ज्ञान है, और तुम कह रहे हो कि संपूर्ण आत्मा को संपूर्ण रीति से जानता है, वो केवल, हमने पढ़ा था कि मति ज्ञान से जाने हुए विषय से संबंधित अन्य विषय को जानता है, वो श्रुत ज्ञान है, और आप कह रहे हैं कि संपूर्ण आत्मा को आंशिक रीति से जानता है, वो श्रुत ज्ञान है। कि तुमने अधूरा पढ़ा, हमारी कोई गलती नहीं है। तुमने परलक्षी मति श्रुत ज्ञान की परिभाषा पढ़ी, स्वलक्षी की भी पढ़ लेते। कि नया धर्म नहीं निकाला है, अनादि का है। ओहो, सेठ ऐसा कहता है कि यह नया धर्म निकाला है, परंतु नया नहीं प्रभु। आपको पता है ये कितनी सावधानी का काम है। ये तो वर्ड टू वर्ड पीडीएफ है ना, वर्ड टू वर्ड पीडीएफ है, तो टाइपिंग में कभी कुछ मिस्टेक भी हो, भले ही ट्रांसलेटर ने कोई मिस्टेक नहीं करी, लेकिन टाइपिंग में, प्रूफ रीडिंग में मिस्टेक तो हम, पता है, इसका ऑडियो सुन के मिलाते हैं। ये इतना साव क्यों? क्योंकि हमारे एक एक कार्य से अनेक अनेक जीवों का अनंतकालीन भवितव्य क्या होता है, नक्की होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलो यहां बैठ के, अग्गाल पत्ताल की, हमें कहते अग्गाल पत्ताल की। गुरुदेव कहते अरे ये करा तो तुमने श्रोता को ठग लिया। बेचारा 24 घंटे में बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का समय निकाल के आया है, और तुमने ये करने धरने की बातें बताई जो अनादिकाल से वो कर ही रहा है, उसको सहज दशा सदी हुई है जिसकी, और नहीं करने की यानी अपने अकर्ता स्वरूप की नहीं बताई, तो तुमने श्रोता को ठग लिया। जाओ, इतना एक एक मिलाते हम, एक एक। ऐसा तो नहीं कि गुरुदेव बोल रहे हैं फुल स्टॉप की टोन में, और तुमने लगा दिया, गलती से टाइप करने वाले ने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, या गुरुदेव बोल रहे हैं क्वेश्चन मार्क की टोन में, और टाइप करने वाले ने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। एक जगह गुरुदेव ने बोला कि शुभ राग से धर्म होगा, तो क्वेश्चन मार्क की टोन में बोला, उसमें था फुल स्टॉप। अब बताओ क्या हो गया, पूर्ण विराम, शुभ राग से धर्म होगा। बताओ, एक कोमा, एक क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप से पूरे शासन का नाश हो जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि वो प्रूफ करने में कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, क्योंकि अपन को तो सही पता है ना, तो अपना दिमाग वैसे ही देखता है, गलत ऐसा होता है। ये थीसिस होती ना पीएचडी की हम लोगों की, तो फ्रंट पेज पे टाइटल में ही अशुद्धि होती है स्पेलिंग की, टाइटल में। क्यों? क्योंकि वो उसका टाइटल है, उसको पता है उसकी स्पेलिंग क्या है। टाइपिस्ट से गलत हो गई, उसने देखी वो गलत है, पर इसके दिमाग में तो सही स्पेलिंग है ना लब्ध में, तो उपयोग में भी कैसी दिखती है, सही दिखती है। टाइटल गलत हो जाते हैं लोगों के अंदर, तो क्या टाइपिंग की वजह से, इंटेंशनली नहीं। इतनी जिसको ईमानदारी और सीरियसनेस हो शासन के प्रति, मार्ग के प्रति, मिशन के प्रति, उसका ये काम है।
क्या बात आ रही? और मिशन यानी क्या? मिशन यानी क्या? कि बाहर का मिशन नहीं, मिशन एक समय की पर्याय में होता है। हमें मिशन की रक्षा करनी है, मिशन की रक्षा। मिशन बाहर में थोड़ी है, मिशन एक समय की पर्याय में है। तो बाहर में मिशन की रक्षा नहीं होगी, एक समय की पर्याय में मिशन की रक्षा हो। क्या है मिशन? वो मिशन ये है कि पर्याय वो अपने आप को रक्षा करने वाली, आराधना करने वाली, विराधना करने वाली, ये सब मान पर्याय ही मानना छोड़ दे। और तो छोड़ो, और क्या मान ले कि मैं भक्षक हूं, मैं रक्षक हूं, मैं आराधक हूं, मैं बिरादर, ऐसा मानना तो छोड़े, अपने आप को पर्याय ही मानना छोड़ दे, अपने अस्तित्व को, क्षणिक अस्तित्व को भुला दे। ये है मिशन। कि जिसको ऐसे मिशन की रक्षा होती है उसके द्वारा बाहर के मिशन की रक्षा होती है। नहीं तो जो आज रक्षक बन रहा है कल वो भक्षक बन जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हम भी पहले रहे होंगे कि नहीं? आप तो पूर्व पर्याय में रहे, हम तो इसी पर्याय में रहे और आगे नहीं रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? 11वें गुण स्थान में क्षण भर के लिए पूर्ण वितरागता का अनुभव करके जीव ग्रहित मिथ्यात्व में जाके वो अनंत अर्ध पुद्गल परावर्तन को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। और कितने बार वो सत्य का क्या करता होगा कि एक एक समय की पर्याय में हमें मिशन की क्या करनी पड़ेगी? काय का मिशन? ये मिशन के पर्याय अपने आप को पर्याय रूप से भूल जाए और द्रव्य रूप से क्या कर ले याद। ऐसे जो मिशन की रक्षा अपनी पर्याय में करते हैं उनके निमित्त से बाहर के मिशन की क्या होती है? रक्षा होती है, प्रभाव ना होती है। इसके बिना कोई ना अंदर के मिशन की रक्षा होने वाली है ना। सब अपने अपने मिशन की रक्षा कर ले, लो हो गई बाहर के मिशन की रक्षा। सब बने रहेंगे मुमुक्षु। अरे मुमुक्षु नहीं, मुक्त हो जाएंगे सब इससे बड़ा मिशन क्या हो सकता है? ख्याल आता है कि नहीं? समय कितने बजे शुरू हुआ था? 4 से हुआ, हो गया समय, है ना? तो ऐसे मिशन की रक्षा हम सभी की पर्याय में है। तो हो गया, तो भी हो गया देखो ये सौभाग्य की बात है। पहले जब मैं गुरुदेव के प्रवचनों पे प्रवचन करता था तो मेरे खुद के ही श्रोता जिनको मैंने ABCD से तैयार करा और पूरे ऊपर गुरुदेव तक ले गए, तो वो कहते देखो भाई साहब हम तो आपसे पढ़े हैं, तो हमें पढ़ाते हो तो ये पढ़ा, जब बाहर जाओ तो ये मत लिया करो, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं बुलाएगा। मैंने कहा लाइन लगेगी। आज लोग ये कह रहे हैं कि खत्म नहीं करो। अरे गुरुदेव पे भरोसा है कि नहीं? उनने 45 साल चलाया बिना सोचे कि कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, और हमें इसकी परवाह नहीं है। कोई नहीं सुनेगा तो घर पे जाके बीवी बच्चों को सुनाएंगे, वो भी नहीं सुनाएंगे तो अपने को सुनाएंगे। अपने को सुनाना है कि नहीं सुनाना है? हमारे गुरु ने चर्चा, इस बात की चिंता नहीं, हमें हर बात पे भरोसा है उनकी। 14 साल पहले लोग कहते थे ये मत करो, ये मत लो, हम ये ही लेंगे और सुनेंगे और वो युग फिर से क्या होगा? जिंदा होगा। और आज हर कोई यही सुनना चाहता है, अब कोई और कुछ नहीं सुनना चाहता। लोग पक गए हैं यहां वहां की बातों से। अब हमें हमारे कल बहुत हो गया अन्वेषण, अब हमें अनुभवन की क्या सुनाओ? बस नो कर्म यानी कि जितनी भी बाहर की चीजें परद्रव्य समझ लो, जैसे शरीर है, स्त्री, पुत्र, मकान, क्योंकि वो नौ कर्म के उदय से उसमें उनकी सबकी प्राप्ति में वो क्या है? नौ कर्म का उदय क्या है? निमित्त है। अघातीय कर्मों का उदय क्या है? निमित्त है। इसलिए है ना, अघाती यानी नौ कर्म। अघातीय कर्मों के उदय से संयोग मिलते ना, शरीर, स्त्री, मकान, दुकान, आ रही बात ख्याल में? तो अघातीय कर्मों का, ये नौ कर्मों का उदय उसमें क्या है? निमित्त है इन सब चीजों की प्राप्ति में, इसलिए उसको नौ कर्म कहते हैं ना। ये कि हमको कैसे संयोग, आप इसे समझो, हमको कैसे संयोग मिले हैं इसका माप और कथन अघातीय कर्मों के उदय के माध्यम से होता।
कि अगर अच्छे सब अनुकूल स्त्री पुत्र, अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं होता, ये संसारी जीवों की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टियों कि अनुकूल स्त्री पुत्र मकान दुकान मिले हैं तो उसका कथन कैसे होगा कि साता वेदनी का उदय है, आ रही बात ख्याल में। और प्रतिकूल मिले हैं तो उसका कथन कैसे होगा कि असाता शरीर बढ़िया स्वस्थ मिला है तो इसको क्या है, शुभ नाम कर्म का उदय है। अस्वस्थ मिला है तो क्या है, इसको ये महापुर का कोई कर्मों के, कोई कर्म है परद्रव्य, कर्म दूसरे द्रव्य और अब पुद्गल की पर्याय है, और हम जीव हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, बस पैरेलल चलते इसलिए कथन हो जाता है। कौन से? अभी वो प्रकरण मैं बता रहा हूं, संकल्प और विकल्प दो चीजें बोली, वो आगे, अभी तो वो विषय आने वाला है ना, वो तो विषय आएगा। लेकिन अभी तो जो अपन ने व्याख्या करी कि संकल्प यानी मिथ्यात और विकल्प यानी कषाय, आती ख्याल है। संकल्प यानी कि परोपर्याय में अपना संकल्प कर लिया कि मैं ये हूं, यही तो है मिथ्यात। और विकल्प यानी राग सहित का ज्ञान यानी कषाय, राग यानी कषाय। अरे वो संकल्प, हाँ वो संकल्प यानी ये मैं हूं ऐसी मान्यता। अरे द्रव्य कर्म यानी ज्ञान वर्ण आदि, नौ कर्म यानी शरीर स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि, और भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष। ये तीन प्रकार के व्यवहार न्याय के विषय इसमें निपट जाते हैं। बस चौथा बचता है गुण भेद वाला, तो वो बाद में क्या ही रहे हैं ना, अभेद आत्मा अद्वैत आत्मा, तो उसमें गुण भेद वाला निपट जाता है। द्वैत की व्याख्या दो प्रकार से है, एक तो मैं अनुभव करने वाला और अनुभव में मैं अनुभव करने वाली पर्याय और अनुभव में आने वाला द्रव्य, ये द्वैत, ये भेद। और दूसरा कैसा, गुण भेद, कि मैं ज्ञान वाला हूं मैं, ये भी द्वैत है। मैं क्योंकि इसमें अनेकता हो गई ना कि मैं ज्ञान वाला हूँ, श्रद्धान वाला हूँ, चारिधारी नहीं, मैं अनंत गुणों का एक अखंड पिंड हूँ, यह दोनों प्रकार का अद्वैत। लेकिन चूंकि प्रकरण वो वाला चल रहा है तो उसकी क्या कि मैं अनुभव करने वाली पर्याय और अनुभव में आने वाला द्रव्य, ऐसा द्वैत वहां नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे पर्याय ही क्या हो गई है, द्रव्य हो गई है। वहां पे ए बी का हिसाब नहीं रहा, सिर्फ क्या बचा है, ए बचा है। चलो, तो ऐसा हमारा ए बी का हिसाब खत्म हो और ए ही बचे, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेव। ग्रंथों में ग्रंथ यदि कोई है तो उसका नाम है समय सार जी, और उस पर सुंदर टीका अमृत चंद्राचार्य देव की, और उस पर भी सुंदर व्याख्यान हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के, और उस पर एक और सुंदर कलश चढ़ा रहे हैं हमारे आदरणीय पुनीत जी भाई साहब। मार्मिक व्याख्या चल रही है। और भी आपके यदि कोई प्रश्न हो तो रात्रिकालीन सभा में हमने वह कार्यक्रम यथावत रखा है। फिर से एक बार बता दूं, सायंकालीन सभा 7:30 बजे यहाँ मंगलमय शांतिपूर्ण जिनेंद्र भक्ति, जिनको जितनी भक्ति गाना है वह सादर आमंत्रित हैं। ठीक 7:30 बजे आप यहाँ पधारे। कोई म्यूजिक नहीं, मात्र भगवान और मैं और भक्तियाँ, जोरदार देव शास्त्र गुरु की सुंदर भक्तियाँ 7:30 से 8 बजे तक रहेगी। 8 बजे से 8:30 बजे तक पुनः सीडी व्याख्यान हमारा यहाँ चलेगा, और 8:30 से 9:30 बजे तक पूरा 1 घंटे का पूरा स्वाध्याय हम